चलिए अब तीसरी खबर का रुख करेंगे। दरअसल प्रिंस मर्डर केस में सुप्रीम फैसला आया है। प्रिंस मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। बता दें कि प्रिंस के पिता की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर आरोपी को नाबालिग मानकर ही केस आगे चलाने का फैसला लिया है। और लंबे समय से जिसका इंतजार था मृतक छात्र के परिवार वालों को भी वो फैसला आज आया, लेकिन उनकी जो मांग थी कहीं ना कहीं मृतक के परिवार वालों की वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि नाबालिग मानकर ही इस केस को आगे चलाया जाएगा, क्योंकि जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तब आरोपी की आयु महज 16.5 साल थी, इसलिए नाबालिग मानकर ही केस को आगे चलाया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, कहीं ना कहीं फैसले का इंतजार तो हो रहा था, लेकिन शायद ये इस फैसले का इंतजार नहीं किया होगा मृतक छात्र के परिवार वालों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र के हिसाब से, क्योंकि उस दौरान उम्र सिर्फ 16.5 साल थी, उसके हिसाब से ये फैसला सुनाया। जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें तो मामला निश्चित रूप से अगर इसमें फैसला अभिभावकों के हिसाब से आता तो एक पूरे देश के सामने एक नई नजीर बनता और काफी जो जुवेनाइल मामले हैं उनके साथ भी यह मामला जुड़ता और उसका एग्जाम्पल जो है वो लोग उसका लाभ उठाने की कोशिश करते। इसी को देखते हुए ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछली बार जो फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को दस्तखत रखा है और जो अभिभावकों की तरफ से प्रिंस के पिता की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है। और जो भोलू है इस मामले में आरोपी, उसकी उम्र उस समय 16.5 साल थी, तो उसे नाबालिग ही माना है और नाबालिग के हिसाब से उसे आगे ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसकी सजा में जो नरमी बरती जाती है, जो नाबालिग का उसे लाभ मिलता है वो निश्चित रूप से मिलेंगे। अगर उस मामले की अगर देखा जाए तो क्या आधार बन रहे थे जिसके आधार पर परिवारजन चाहते थे कि इसे बालिग के रूप में ट्रीट किया जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो अपीलें थी वो नहीं मानी, उसे खारिज कर दी। दरअसल जब सितंबर 2017 में मर्डर हुआ था उस समय काफी जो हंगामा मचा था और गुड़गांव पुलिस की अगर बात करें तो उनकी कार्रवाई पर सवालिया निशान लगे थे, क्योंकि उसमें एक बस कंडक्टर को आरोपी बना दिया था गुड़गांव पुलिस ने। लेकिन सीबीआई जांच हुई तब पता चला कि भोलू नाम के एक बच्चे ने ही मर्डर किया है जिसकी उम्र 16.5 साल है। तभी से ये मामला चला आ रहा है और काफी चर्चित मामला रहा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला गया, वहां अभिभावकों की ओर से कहा गया कि इसे बालिग माना जाए, वहां भोलू के पक्ष में ही फैसला है। एक तरह से उनकी याचिका वहां भी अस्वीकार कर दी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में जो याचिका थी उसे अस्वीकार कर दिया और अब यह मामला नाबालिग के हिसाब से चलेगा। जी बिल्कुल, नाबालिग के हिसाब से मामला चल रहा है अमित, और जिस तरह से आपने भी कहा कि अब कहीं ना कहीं जो नरमी है वो सजा में बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मृतक के परिवार वालों की बात करें, वो जो मासूम जिस छात्र की हत्या की गई थी इस 16.5 साल की, उस वक्त ये 16.5 साल का था इस आरोपी के द्वारा, उनका क्या कुछ कहना है, वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब जब ये सुप्रीम फैसला आ गया है तो? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर जो परिवार की बात है तो परिवार एक बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो भावनाओं से ऊपर कानून को सामने रखकर फैसला देता है, कानून इस मामले में भावनाओं को नहीं देखता। और जो कानून में कहा गया है, दरअसल जो कानून जो आईपीसी है वो यही कहती है कि जिस स्थिति में जो समय में अपराध हुआ उस समय जो परिस्थितियां थी उन सबको देखते ही आगे निर्णय लिया जाता है। यानी कि 16.5 वर्ष का जब भोलू था उस समय उसने वारदात की, चाहे तरीका खौफनाक था, संगीन था, गंभीर था, लेकिन अपराधी उस समय 16.5 साल का ही था, तो उसे उसी हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। उसकी सजा में जो नरमी बरती जाती है जुवेनाइल के मामले में वही बरती जाएगी। तो इसी को देखते हुए अब परिवार के लोग निश्चित रूप से निराश हैं और वे और भी कानूनी जो तरीके देख रहे हैं और अपने मशवरा ले रहे हैं कानूनी विशेषज्ञों से कि इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है, क्या पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है या जो भी उपाय होंगे कानूनी वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस आरोप जो आज फैसला है उससे निश्चित रूप से परिवार के लोग ना उम्मीद तो हुए हैं, निराश हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस मामले में कठोर से कठोर सजा जो है वो भोलू को मिले। जी शुक्रिया अमित, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कठोर से कठोर सजा की जो मांग है वो अभी भी की जा रही है।